एक योद्धा होकर विद्या से हार गए। यदि वो कृष्ण मर चुका होता तो ऐसी हार पे मैं स्वयं ही आत्मदाह कर लेता महाराज। एक योद्धा कभी अपमान के साथ जी नहीं सकता, किंतु मेरा लक्ष्य अभी अपूर्ण है। वो कृष्ण अभी जीवित है और मैं उस कृष्ण के अंत के लिए जीवित हूं। हमारी चलती तो एक झटके में उस अच्युता को घर से बाहर फेंकवा देते महाराज, परंतु अंत में है तो हम मनुष्य ही ना। और वो अच्युता वो साधारण मनुष्य नहीं है महाराज, वो मायावी है, मायावी। वो मुख देख के मन की बात पढ़ लेती है। तो यहाँ भी मायावी है। पहले ही मैं उस कृष्ण की माया से दुखी हूं। कहीं उस कृष्ण और उस वृद्धा का कोई संबंध तो नहीं? कोई ये सब कुछ कृष्ण तो नहीं कर रहा? क्या पता लगाओ ये सब क्या हो रहा है। राधा, ये क्या कर रही हो तुम खाना बना रही हो? वो बाबा के भोजन का समय हो गया है ना। अरे ये क्या है, तुम अभी पूर्णतः स्वस्थ भी नहीं हुई और ये कार्य तो उस आयन और जटिला का है ना। कहाँ गया वो भगोड़ा है और कहाँ गई वो जटिला? आज तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। कहाँ है इनको? नहीं नहीं रुकिए, देखिए ऐसा मत कीजिए। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो छोड़ देती हूँ, किंतु एक शर्त पे। अभी तुम्हारे मन में कोई बात चल रही है, वो बात मुझे बता। यदि ऐसा किया तो ही मैं उन्हें छोड़ूंगी, अन्यथा मैं नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुख देखकर मन की बात। अच्छा बाबा ठीक है। वो जैसे माँ और बहन बाहर जाते हैं ना अपने मन से, बिना किसी बंधन के, मेरा भी कभी कभी मन करता है कि मैं भी बाहर जाऊं, एक स्वतंत्र मन से वो करूं जो मैं चाहती हूँ। वाह, ये हुई ना मेरी राधा वाली बात। क्या कहा आपने? मैंने कहा वाह, ये हुई ना वाह वाह वाली बात है। उचित कह रही हो तुम। विवाह हुआ इसका अर्थ ये तो नहीं कि व्यक्ति बंदी बनकर रह जाए, है ना? सही कहा तुमने। किंतु मुझे समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो करूं क्या। मैं हूं ना, समझाने ही तो आई हूँ, और क्या। देखो तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचती, कुछ बढ़िया ऐसा सोचती हूँ, ठीक है? जटिला, भोजन दो, मुझे महत्वपूर्ण काम है, बाहर जाना है मुझे। जटिला तो गई। आप सभी क्यों कर रही हैं? पकड़ो इसे। तुम्हारी पत्नी चली गई पुत्र को लेकर कहीं पर। अब किसी को तो यह कार्य करना होगा ना। तुम्हें पता है ये भोजन किसने बनाया? राधा बिटिया ने। इतनी अस्वस्थ होके भी उसे तुम्हारी चिंता है। तुम्हारी पत्नी को तो तुम्हारी अंश मात्र चिंता नहीं। नाम सही है उसका, जटिला। जटिला और आर्यन ने उचित नहीं किया। वो आएंगे तो बात करूंगा मैं। और देखिए ना, आर्यन और जटिला ने आपके नियम तोड़े, परंतु आप स्वयं मुझे भोजन परोस रही हैं। सच में धन्य है आप, बहुत महान है आप। कोटि कोटि धन्यवाद आपका। वो क्या है बेटा? ये उस संदूक में क्या है?
वो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई निजी वस्तु ही हो, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैं कह रही हूँ ना, कोई बात नहीं, तुम छोड़ो, तुम भोजन करो। हाँ, तुम्हें अस्वस्थ नहीं पड़ना है, मैं आती हूँ। जी धन्यवाद। माँ, हम इस कृष्ण के घर क्यों आए हैं? क्योंकि हमें तथ्य चाहिए आयन, जानकारी चाहिए। और वो जानकारी, वो तथ्य ये कृष्ण हमें देगा। नहीं आयन, कृष्ण से कोई भी जानकारी तो मिलने से रही, परंतु कृष्ण की मैया बड़ी भोली है, उनके मुंह से कोई ना कोई बात तो अवश्य निकाल लूंगी मैं। और यही एकमात्र मार्ग है हमारे पास। हमें पता करना ही होगा कृष्ण ये सब कर कैसे रहा है। अब यशोदा जटिला जीजी, आप यहाँ? प्रणाम काकी। अच्छा लगा आपसे मिलकर। आयान और राधा के विवाह के पश्चात आप पहली बार यहाँ आई हैं। परंतु आपने शगुन वाली मिठाई भेजने में तनिक भी विलंब नहीं किया था, क्यों? आइए ना, ये छोटी सी भेंट आपके लिए ली। इसकी क्या आवश्यकता थी? कहिए, कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही, आपसे मिलने का मन हुआ तो आ गई। वैसे आपका कान्हा नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ है वो?